ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृतम गमय। शांति शांति। रविवार ये सत्संग की ये 69वीं कक्षा है। निरंतर हम प्रति रविवार कोशिश करते हैं कि इकट्ठे हों और अपने जीवन के बारे में सोचें। जीवन का परिष्कार विचार के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा और समर्पण के द्वारा, निष्काम सेवा के द्वारा, सच्चर्चा, सच्चिंतन, सद्विचार, ग्रंथों का स्वाध्याय, निष्कामता, इन सब उपायों से जीवन का आंतरिक रूप से विकास होता है। बाह्य रूप से जो जीवन का विकास है वो ऐश्वर्य के द्वारा, सम्मान से, वस्तुओं की उपलब्धि से, और सरकारें जो जिस तरफ ध्यान दे रही हैं, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, बिजली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और देश में समृद्धि बढ़नी चाहिए, पावर हमारी सबको पता होनी चाहिए कि हम एक शक्तिशाली देश है। शक्तिशाली राष्ट्र वो समझा जाता है जिसका सैन्य बल अधिक सशक्त हो और जिसके पास आर्थिक समृद्धि पूरी हो। तो बाह्य समृद्धि तो साधनों से होती है और आंतरिक समृद्धि साधना से होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। साधनों से और साधना से। बाह्य समृद्धि के लिए जितना अधिक प्रचंड कर्म होगा, बाह्य रूप से जैसे कर्म हम करते हैं, अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं, तो बाह्य समृद्धि बढ़ती जाती है। विदेशों में जो समृद्धि अधिक हो रही है उसका कारण ये है कि वे लोग मन लगा करके कर्म करते हैं। आंतरिक समृद्धि के लिए, आंतरिक जीवन को समृद्ध करने के लिए ये कुछ चीजें जो मैंने बार बार बोली हैं उन पर ध्यान देना होता है। आंतरिक समृद्धि को हमारे शास्त्रकारों ने निश्रेयस कहा है और बाह्य समृद्धि को अभ्युदय कहा है। अभ्युदय प्रॉस्पेरिटी और निश्रेयस पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस। इन सब चीजों से आंतरिक समृद्धि को बताया है। अथा तो धर्मम व्याख्यास्याम, हम धर्म की व्याख्या करना करना आरंभ करते हैं। ऐसे कणाद का पहला सूत्र है, अथा तो धर्मम व्याख्यास्याम। धर्म की व्याख्या प्रारंभ करते हैं ऐसा कहकर, और अगला ही सूत्र ये दिया, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म। धर्म वो है जिससे अभ्युदय और निश्रेयस, धर्म का संपूर्ण रूप, समग्र रूप वो है जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति होती है। अभ्युदय मानी साधन संपन्नता, निश्रेयस मानी साधना की संपन्नता। साधन मानी ये जो हमारे को दिखाई देते हैं चीजें, हमारे फार्म हाउस अच्छे हों, मकान अच्छे हों, और आजकल विद्युत की सप्लाई और
लैंडस्केपिंग, हरियाली, फल फूल, बाग बगीचे, इन सब चीजों से बाह्य समृद्धि को नापा जाता है। ये जितने अधिक होंगे तो ये कहेंगे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, और ये सब देश विदेश में आजकल बहुत ज्यादा, बहुत बढ़ रहा है ये सब, बाग बगीचे। उधर चले जाएं उत्तराखंड में तो कितना सेब, कितना सेब बढ़, मतलब लोगों ने लगा दिया है। बहुत ज्यादा सेब ही सेब दिखाई देते हैं जब सेब का सीजन होता है। स्वामी जी महाराज के साथ मैं एक बार कोरिया गया था तो वहां भी कितना सेब के बगीचे, लंबे लंबे, सैकड़ों मंजिल बिल्डिंग, कितनी समृद्धि को कितना बढ़ा दिया है। बाह्य रूप से संसार में किसी एक नगर को जाकर के देखेंगे तो पता लग जाएगा। मतलब ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं, एक नगर को भी ठीक से देख लेंगे तो समृद्धि का जो चित्र है वो हमारे समझ में आ जाता है। अभ्युदय का जो चित्र है वो समझ में आ जाता है। लेकिन अभ्युदय केवल साधनों की विपुलता का नाम नहीं, मतलब अभ्युदय में ये जो प्रकृति का दोहन हो जाता है, शोषण हो जाता है, ये अभ्युदय को कम कर देता है। मानी चीजें तो विपुलता में दिखाई देती हैं लेकिन जीवन कम हो जाता है। तो अभ्युदय, प्रकृति का संरक्षण भी अभ्युदय का ही हिस्सा है। मानी वो सब चीजें ऐसे हम उनको तैयार करें जिससे कि प्रकृति को भी, इको फ्रेंडली बोलते हैं ना, कि हमारा जो जीवन है वो प्रकृति के साथ मित्रता का हो, तो फिर हम समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कहा जा सकता है। आंतरिक समृद्धि तो एकदम जीवन में कितना हम कितनी शांति हमारे जीवन में है, कितना अधिक प्रसन्न रहते हैं, कितना अधिक विकारों से अप्रभावित रहते हैं। विकारों से प्रभावित होकर के हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपनी मेहनत पुरुषार्थ पूरा करें लेकिन स्पर्धा के उसमें लाइन में खड़े हो जाते हैं तो हमारी शांति तो भंग हो जाती है। तो जीवन को, बैलेंस्ड जीवन वही होता है जिसमें हमारी आंतरिक शांति बनी रहे और हम आलसी भी ना हो। कर्म में भी जितना हम कर सकते हैं अच्छे से अच्छा करें, लेकिन हमारी शांति भंग ना हो। कर्म के द्वारा शांति भंग हो जाती है। कर्म जब अधिक मात्रा में होता है तो कर्म का अधिक होने का मतलब है कि रजोगुण बढ़ना। जब अधिक मात्रा में होता है रजोगुण बढ़ने का मतलब ये होता है सत्वगुण का कम हो जाना। रजोगुण बढ़ेगा तो सत्वगुण अवश्य ही, सत्वगुण और तमोगुण दोनों ही कम होंगे। रजोगुण यदि अति मात्रा में बढ़ गया तो सत्वगुण भी कम हो जाएगा और तमोगुण भी कम हो जाएगा। और सत्वगुण को हम पूरा बढ़ाएं तो सत्वगुण के बढ़ने से रजोगुण तमोगुण बैलेंस्ड रहते हैं। सत्वगुण के बढ़ाने से रजोगुण तमोगुण दोनों जितने जरूरत है उतने रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। ऐसे ही तमोगुण का यदि वृद्धि होगी तो वो रजो कम करेगा। सत्वगुण बढ़ेगा तो रजोगुण तमोगुण को कम करेगा, लेकिन कम कितना भी करे उनकी सर्वथा उनको हटाया नहीं जा सकता। तीन गुणों की जो व्यवस्था है वो ऐसी ही है कि एक गुण दूसरे दो गुणों को, बढ़ा हुआ एक गुण दूसरे दो गुणों को कम करता है, और कम करने से उसके जो परिणाम हैं
वो जो होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे सत्वगुण के बढ़ने से रजोगुण कम होगा तो इसका मतलब दुख कम होगा, चंचलता कम होगी, महत्वाकांक्षाएं कम होंगी, स्पर्धा में आदमी नहीं खड़ा रहना चाहेगा, प्रतिस्पर्धा और उसमें नहीं रहेगा, प्रतिस्पर्धा प्रतिक्रिया में नहीं रहेगा, प्रतिस्पर्धा में नहीं रहेगा, प्रतिक्रिया में नहीं रहेगा। और एक होता है प्रतिक्रिया, प्रतिस्पर्धा, प्रतिशोध में नहीं रहेगा। प्रति वाले तीन शब्द हमने छांटे हैं, प्रतिक्रिया, प्रतिशोध, प्रतिस्पर्धा। प्रति से शुरू होते हैं ये तीन शब्द। प्रतिक्रिया भी हमको अशांत करेगी, प्रतिशोध का भाव भी अशांत करेगा। किसी ने हमारे लिए कुछ किया और हम प्रतिशोध की स्थिति में चले जाते हैं, प्रतिशोध, इसका बदला लेना है। तो प्रतिशोध में भी हम अशांत होते हैं। प्रतिक्रिया, प्रतिशोध और प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में भी हम दूसरे के साथ जब प्रतिस्पर्धा करते हैं तो रजोगुण को बढ़ाना पड़ता है। महत्वाकांक्षाएं भी हमको अशांत करेंगी, करती हैं। आजकल विकास का जो मॉडल है वो इस के ऊपर टिका हुआ है कि विकास तभी माना जाता है जब मन चाहे हमारा शांत हो जाए पर साधनों की विपुलता हो, खूब सारे अच्छे सड़कें हो, मकान हो, विद्युत, पानी, ये सब व्यवस्था ठीक हो। तो ये विकास का मॉडल है। मतलब दूसरे देशों के साथ विकसित देश कहलाने के लिए दूसरे देशों में जैसा है उस लेवल पर हमें अपनी चीजों को बनाना पड़ेगा। तो उस दौड़ में हमारे को रजोगुण को, मतलब रजोगुण बढ़ेगा तो तमोगुण तो हट ही जाएगा, पर सत्वगुण भी कम होगा। आप कहते हैं कि सत्वगुण बढ़ सत रजोगुण बढ़ाने से सत्वगुण कम होगा, पर सत्वगुण को यदि हम बढ़ाएं तो रजोगुण कम होगा। लेकिन सत्वगुण ये नहीं कहता कि अकर्मण्य हो जाओ, तो इसलिए अकर्मण्यता को भी तोड़ता है सत्वगुण, और चंचलता को भी तोड़ता है। सत्वगुण जो है वो अकर्मण्यता को भी हटाता है, और चंचलता, और चंचलता के साथ जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो मैं अभी बोल रहा था, प्रतिक्रिया, प्रतिशोध, प्रतिस्पर्धा, इंद्रियों की जो, रजोगुण बढ़ता है तो इंद्रियों की पराधीनता भी बढ़ती है, पर सत्वगुण बढ़ता है तो इंद्रियों के ऊपर स्वाधीनता रहती है। व्यक्ति इंद्रियों का गुलाम नहीं होता। सत्वगुण के बढ़ने से इंद्रियां उसके वश में रहती हैं। और हमारे शास्त्रों में जितना अधिक उपदेश सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो यही है कि हमारा अपनी इंद्रियों पर वशित होना चाहिए। ये शास्त्रकारों ने भी, महापुरुषों ने भी मिलकर के ये उपदेश यही दिया है, मेरी इंद्रियां हूं सदा मेरे वश में, मेरे मन पर मेरा ही अधिकार कर दो, ऐसे भजनों में भी गाते हैं। मेरी इंद्रियां हूं सदा मेरे वश में, मेरे मन पर मेरा ही अधिकार कर दो, भगवान से प्रार्थना हम ऐसी करते हैं। तो मन और इंद्रियों पर जो अधिकार है वो सत्वगुण ही करा सकता है। रजोगुण हमारे मन और इंद्रियों पर अधिकार नहीं करा सकता, रजोगुण नहीं करा सकता। रजोगुण तो गति देता है, स्थिति रजोगुण के पास नहीं है। स्थिति नाम की जो चीज है वो सत्वगुण ही ला सकता है। स्थिति मानी स्थिति और गति, इन दोनों का बैलेंस्ड जो उपयोग है वो सत्वगुण में ही होता है। और स्थिति और गति यदि दोनों व्यवस्थित ढंग से हमारी चलें तो जीवन में बड़ा
विकास भी होगा, आनंद भी बढ़ेगा, प्रसन्नता भी बढ़ेगी, अभ्युदय निश्रेयस दोनों बढ़ेंगे। स्थिति और गति, गति से अभ्युदय बढ़ता है, स्थिति से निश्रेयस बढ़ता है, तो इन दोनों का संतुलन होना चाहिए। गति से अभ्युदय बढ़ता है, केवल गति से प्रसन्नता भग्न हो जाएगी। केवल गति यदि है तो आदमी अभिमानी हो जाएगा, केवल गति है अहंकारी हो जाएगा, दूसरों का शक्ति का उपासक हो जाएगा, ज्ञान का उपासक नहीं रहेगा। सत्वगुण से ज्ञान की उपासना बढ़ती है और रजोगुण के बढ़ने से शक्ति बढ़ती जाती है, पावर बढ़ती जाती है। शक्ति का मतलब धन की शक्ति, राजनीति की शक्ति और जनशक्ति, साधनों की शक्ति। जैसे हमारे पास धन की एक शक्ति है, साधनों की शक्ति है, तो ये जो शक्ति है ये रजोगुण ही बढ़ाता है। रजोगुण का संबंध शक्ति, रजोगुण खूब बढ़े तो शक्ति बढ़ेगी। इसलिए प्लेयर्स जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा रजोगुण को बढ़ाना पड़ता है, और वो राजनीति में भी बहुत ज्यादा रजोगुण बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के जीत हासिल होती है। और उस जीत में जो पराजित पक्ष होता है वो कितना मायूस हो जाता है। सत्वगुण के अभाव का ही वो परिणाम होता है कि हार के समय व्यक्ति मायूस हो जाता है। यदि सत्वगुण पूरा हो, सत्वगुण की मात्रा यदि पूरी हो, तो पराजय में भी व्यक्ति का संतुलन बिगड़ता नहीं है, पराजय में भी व्यक्ति सहज स्थिति में रह सकता है। तो जीवन में सहजता ये सत्वगुण से आती है और क्रियाशीलता रजोगुण से आती है। तो इन दोनों का समुच्चय बोलते हैं ना, इन दोनों की समस्थिति बोलते हैं। क्रिया और क्रिया की और सहजता की। मतलब दिक्कत ये होती है कि हम सहजता की तरफ झुकते हैं तो क्रिया बिल्कुल ही हम आलस्य की, सत्व गुण में तो आलस्य आता नहीं है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि क्या करेंगे ज्यादा हाय हाय करके, तो हम तमोगुण में चले जाते हैं, और तमोगुण में जा करके हम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। हम शरीर से भी निष्क्रिय हो जाते हैं, मन से भी निष्क्रिय हो जाते हैं। हमारा मन भी एक प्रकार से जड़ता में चला जाता है। तो ये हमारे शास्त्रकारों ने इसको तो ऐसा स्वीकार नहीं किया कि ये कोई अच्छा जीवन है। तमो, बल्कि ये कहते हैं सभी लोग कि तमोगुण से तो हर स्थिति में रजोगुण अच्छा है, ये कहते हैं। मानी एक रजोगुण की स्थिति है जिसमें बहुत इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षा है, बहुत ज्यादा स्पर्धा है, प्रतिशोध है, प्रतिक्रिया है, सब कुछ है। ये मतलब रजोगुण आने का मतलब ये सब कुछ। और एक तमोगुण है, जड़ता है, आलस्य है, अकर्मण्यता है, और मतलब समय को का दुरुपयोग है। मतलब समय को कोई क्रिएटिव काम में नहीं लगाते, बस ऐसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे ही बात करते रहते हैं, बैठे बैठे गांव में ताश खेलते रहते हैं। मतलब ऐसा अस्वस्थ आलम्बन अपने प्रसन्नता के लिए आदमी धारण करता है। अस्वस्थ आलम्बन कहूंगा, जैसे कार्ड्स खेलते हैं, ताश खेलते हैं, तो बहुत ही अस्वस्थ आलम्बन है ये। मतलब उसमें प्रसन्नता तो मिलती है उनको, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको आनंद नहीं आता। बिना रस आए आदमी किसी काम को कर नहीं सकता है। मतलब उसको रस, करने वाले को रस आएगा तभी उस काम को करेगा। तो रस जो है तो आता है, लेकिन वो रस हीन कोटि के आलंबन से उन्होंने रस चाह चाह लिया है। उन लोगों ने जो इस तरह से अपने को आनंदित करना चाहते हैं, तो हीन कोटि का आलंबन। तो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण का जो अध्ययन है, यदि हम इस अध्ययन को बहुत ही और ज्यादा गंभीरता से आगे बढ़ाएं,
तो ये गुणों का अध्ययन भी बहुत महत्वपूर्ण है। गीता में एक अध्याय इसी के ऊपर बना दिया है। 18 अध्यायों में से 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग। तीनों गुणों के, तीनों गुणों का जो विभाग करके जो समझाया है कि सत्व गुण में ये होता है, रजोगुण में ये होता है, तमोगुण में ये होता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। मतलब सत्व गुण वाले निरंतर उन्नति करते हैं, भौतिक रूप से भी उन्नति करते हैं और आंतरिक रूप से भी उन्नति करते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुण प्रधान जो होते हैं वो उसको मध्य में स्थित बतला दिया। आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हो सकते हैं पर संघर्ष बढ़ेगा, युद्ध बढ़ेंगे, छीना झपटी बढ़ेगी, या छीना झपटी ना भी बढ़े, जैसे विदेशों में जो शासन की कठोरता है ना, कहते हैं कि विदेश में क्षमा नाम की चीज को समाप्त कर दिया उन्होंने। कोई क्षमा नहीं है, जो भी गलती करेगा उसको दंड मिलेगा। तो शासन की कठोरता से बाह्य व्यवस्थाएं ठीक हो गई और बाह्य अव्यवस्था से जो दुख होता है वो नियंत्रित हो गया। बाहर की अव्यवस्था से जो परेशानी होती है वो नियंत्रित हो गया, लेकिन फिर भी उसको मध्य में ही ठहरा दिया। बाह्य व्यवस्था यदि उसको पक्षपात रहित बाह्य व्यवस्था, तो सत्व गुण का अंश आ गया। पक्षपात रहित जो बाह्य व्यवस्था है ये सत्व गुण, रजोगुण में तो फिर मेर तेज चलेगी। और पक्षपात रहित एक व्यवस्था यदि चल रही है देश में कि भाई ये किया, ऐसा किया तो इतना दंड, ऐसा किया तो इतना, रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो इतना बिल आपके घर आ जाएगा, ऐसा जो उन्होंने चोरी किया तो इतना दंड मिलेगा, हाथ तक भी काट देते हैं। ऐसा कोई एक विशेष विशेष केस में तो हाथ ही काट देते हैं, और किसी को तो बिल्कुल मृत्यु दंड दे देते हैं किसी किसी उसमें। तो ये जो है, जब पक्षपात रहित बाह्य व्यवस्था पर बल आ गया तो सत्व गुण का ही अंश है। पक्षपात रहित होना ये तो धर्म का ही लक्षण है, और धर्म का स्वरूप सत्व से ही जुड़ा हुआ है। सत्व गुण के बढ़ने से जो हमारी व्यवस्था ठीक होती है उसी को सत्व का परिणाम कहते हैं। फिर कहा कि इन गुणों में सत्व गुण में रहना अच्छा है, फिर सत्वगुण रजोगुण में रहना संसार की भौतिक अभिवृद्धि के लिए अच्छा है। तमोगुण तो ना तो अपने लिए अच्छा है ना दूसरों के लिए अच्छा है, बस ऊर्जा का अपव्यय है। रजोगुण में भी अपव्यय होता है, पर रजोगुण को फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से कंपैरेटिवली रजोगुण को अच्छा बताते हैं तमोगुण से। तमोगुण में अपव्यय होता है इस तरह से कि वो ऊर्जा कुछ नहीं करना चाहती, और फिर तमोगुण से व्यक्ति सत्वगुण में नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो तमोगुण में जी रहा है उसको कहा जाए कि आप इससे बाहर निकलो, तो वो सात्विक व्यक्ति हो जाए, सीधा तमोगुण से सीधा सात्विक व्यक्ति हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसको रजोगुण के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं विचारक लोग कि भाई सत्वगुण से तो रजोगुण ही अच्छा है। हाँ, तमोगुण से तो रजोगुण ही अच्छा है, रजोगुण से फिर सत्वगुण अच्छा है। तमोगुण से रजोगुण अच्छा है, चाहे वो कितना ही संघर्ष, युद्ध और कितना ही आदमी को मतलब बेचैन करे। रजोगुण बेचैन करता है, तमोगुण में बेचैनी नहीं होती है, मूढ़ता होती है, बस मोह होता है। बेचैनी नहीं होती है, बेचैनी होती है रजोगुण में।
तो रजोगुण में बेचैनी होती है, फिर भी तमोगुण से अच्छा बता दिया। तमोगुण में बेचैनी नहीं होती, परेशानी नहीं होती है। पशुओं को भी कहाँ परेशानी होती है। तमस का ही एक रूप है। पशुओं को किसी डेस्टिनेशन थोड़ी पहुंचना होता है, जो कुदरत ने उनको बना दिया वैसा जीते रहते हैं। तो तमोगुण में पशु के जीवन को आप देखोगे तो बस भोजन कर लिया, प्रकृति ने उससे दूध उसके शरीर में, मतलब उसके अंदर जो गुण है वो कुदरत ने जो डाल दिए। जैसे पेड़ पौधे हैं, इनमें भी तो बहुत सारे अच्छे हमारे लिए लाभप्रद कार्य होता है इनका। छाया देते हैं पत्ते, ऑक्सीजन देते हैं, लकड़ी मिलती है, समिधाएं मिलती हैं, ईंधन मिलता है, और बहुत सारा इस कुदरत के लिए ऑक्सीजन तैयार होता है। फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, सुगंध मिलती है। तो वो भी कितना अधिक हमारे लिए यूजफुल है, कितने मनुष्य के लिए हेल्पफुल हैं ये पेड़ पौधे। पशु भी हैं, गाय कितना बना बना करके दूध हमारे को देती रहती है। तो ये सारा, लेकिन उनकी कोई इच्छा नहीं होती है इस तरह की कि मैं दूसरों से कितना अधिक, ये विचार नहीं आता कि मैं दूसरों से कितना अधिक, मतलब उसको भी बुद्धि ही नहीं है इतनी। जैसे मैं देखता रहता हूँ आजकल ठंड का समय है, तो गायों को यदि हम देखें तो ठंड के समय वो गोमूत्र करती हैं तो पानी पानी हो जाता है। तो उसको इतनी समझ नहीं है कि इधर हट करके करेगी तो तुझे उसमें नहीं बैठना पड़ेगा, गीले में नहीं बैठना पड़ेगा। मैं तो उनको देखता हूँ ना, जहाँ बैठती है वहीं गोमूत्र कर देती हैं, जहाँ बैठती हैं वहीं गोबर कर देती हैं, फिर उसी पे बैठ जाती हैं। तो उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी चेतना नहीं है कि थोड़ा सा पीछे सरक के कर लें तो फिर वो सुख से रात कटेगी। तो अच्छा काम करने की भी अवेयरनेस है हमें। अच्छा काम मनुष्य तो विचार कर सकता है, विचार करता ही है। मनुष्य के मन में जब सात्विकता होती है तो उसके अंदर ये विचार आता है कि मेरा, मेरी ऊर्जा, मेरा धन, मेरा वाणी, मेरा ज्ञान दूसरों के काम आ जाए। जब सात्विक स्थिति में होता है तो दूसरों को लाभ पहुंचाने की सोचता है। मोह में भी दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। मोह की, जैसे माता पिता अपने बच्चों के प्रति मोह में होते हैं तो चाहते हैं कि इनका भला हो जाए, ये अच्छे बन जाए, ये कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, ऐसे सोचते हैं। पशु जो है इस तरह से विचार शक्ति उसमें नहीं है कि उससे मोह, मतलब उसको चाटता, गाय उसको बच्चे को चाटती है, उसको रंभाती है, दूध पिलाना चाहती है, ये सब प्रकृति ने उसको दिया है, पर विचार पूर्वक नहीं है कि मेरे बच्चे को, विचार नाम की चीज होती नहीं ना उनमें। मेरे बच्चे को दूध मिल जाए ऐसा विचार नहीं आएगा उसमें। बच्चा दूध पीता है तो अच्छा लगेगा, नहीं पीता है तो बच्चा दूर हो गया तो उसको बुरा लगेगा, बस इतनी बात है। लेकिन उसके अंदर विचार नहीं, मैं दूसरों के लिए, मेरा जीवन काम आए, ये विचार तो केवल मनुष्य में, और मनुष्य में भी सत्वगुण की स्थिति में आ सकता है। जब तक मनुष्य जीवन में भी तमोगुण और रजोगुण है तब तक व्यक्ति स्वार्थी होता है, पशुओं की तरह ही स्वार्थी होता है। जैसे पशु के सामने चारा डाल देना, कितने मित्र हों साथ साथ रहते हो, पर कोस चारा पड़ते ही कोशिश ये होती है कि मैं खा लूं, साथी का कोई ध्यान नहीं रखते। कहते हैं एक कुक्कुट तो ऐसा है जो दाना जो है ना, जब तक कि वो भी कुदरत के द्वारा दिया हुआ, मुर्गा जो होता है ना, छोटे बच्चे दाने पड़े हुए हैं तो बड़ा मुर्गा जो है खड़ा हो जाएगा, अलग खड़ा हो जाता है। जब तक कि वो खाते हैं तब तक वो एक तरफ रहेगा। तो ये तो वो उसको कुदरत ने ऐसा दे दिया है कि
बच्चा खा रहा है। तो बाकी तो ज्यादातर मैंने तो पशुओं में यही देखा कि वो अपना पेट भरना चाहते हैं किसी भी तरह से, भूखे हैं और उनका भूख की स्थिति में उनके सामने चारा आ गया और कई सारे हैं भूखे, तो उनमें ये विवेक नहीं आएगा। मनुष्य तो देखो कितना ज्यादा भोजन, कई दिन का भी भूखा रहे तो वो खड़ा होकर के आवाज लगाता है कहीं कहीं परंपराओं में, और कहा भी है शास्त्र में, विवाह संस्कार के समय जब वो प्रारंभ ही करते हैं ना विवाह संस्कार का, तो वहां पर उसको मधुपर्क दिया जाता है वर को, और वो मधुपर्क शहद, घी और दही का नाम होता है। तो वो चारों दिशाओं में छींटा मरवाते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सब तरफ। तो उसका मतलब सबको जो अच्छा भोजन आए, पहले दूसरे का ध्यान आना चाहिए कि कोई भूखा तो नहीं है। ये मनुष्य में ही ये चीज है कि भूखों को देख करके, और ऐसे हमारे उसमें उदाहरण भी मिलते हैं। सबसे ज्यादा पुण्य कार्य अश्वमेध यज्ञ माना जाता है। सबसे बड़ा पुण्य जो है ना, वो अश्वमेध यज्ञ, बहुत व्यय साध्य कार्य है, बहुत मतलब अपार धन चाहिए अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। एक अर्थ में ये उसका अश्वमेध यज्ञ का जो राजा लोग, सारे लोगों को, संसार के लोग, मतलब जिस राज्य का राजा होता है वो सबको अति मात्रा में यदि सुख दे तो वो भी अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्रम व अश्वमेध, राष्ट्र का संचालन पालन जो है वो भी अश्वमेध यज्ञ हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ बहुत पुण्य कार्य है, मतलब उसमें लाखों करोड़ों लोगों का लाभ होता है ना। जैसे एक राजा सुव्यवस्था करता है देश में तो उससे बहुत लोगों को लाभ मिलता है। लेकिन ये कहा कि उस अश्वमेध यज्ञ से ज्यादा अधिक पुण्य फल देने वाला वो है जो अपना हिस्सा दे करके दूसरे की रक्षा कर रहा है और अपना शरीर छोड़ दिया, प्राण त्याग कर दिया। महाभारत में घटना आती है कि एक ब्राह्मण थे और उसकी पत्नी थी और उसका एक बालक था और उस पुत्र वधू थी, चार प्राणी थे। तो कई दिन बाद बड़ी मुश्किल से भोजन मिला, ऐसे वो चल रहा था। अब ऐसी घटना तो समझाने के लिए हो, चाहे वो यथार्थ में घटी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, समझाने के लिए हैं। तो वो तो शास्त्रकार ये तो मान ही रहे हैं कि ऐसी स्थिति भी बनती है, तो वहां पर उसको हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। तो ऐसा हुआ कि कई दिन बाद वो, मतलब पेट में जठराग्नि सूखती गई और फिर बहुत दिनों बाद उनको जो है ना भोजन मिला। जैसे तैसे भोजन तैयार किया, भोजन तैयार करने के बाद अब वहाँ उनका नियम है परिवार का कि पहले वो कहते हैं भाई कोई भूखा हो तो आ जाओ भोजन तैयार हो गया। मतलब वो चारों तरफ आवाज लगाते हैं कोई भूखा है तो आ जाओ भोजन तैयार है। तो जब ऐसे आवाज लगाई तो कोई व्यक्ति आ गया, भोजन आवाज सुन करके बोले मैं भूखा हूं। तो उनमें संघर्ष होने लगा आपस में कि वो, मतलब चारों व्यक्ति संघर्ष में पड़ गए कि अपना हिस्सा पहले कौन देगा। तो एक कहता है कि मैं सबसे पहले दूंगा। तो वो जो माता पिता हैं और उनके पुत्र वधू है ना, बोले ये तो बच्चे हैं, अब हमारा तो कोई बात नहीं है, हम चले भी जाएं तो कोई बात नहीं, पहले मतलब हमारा कर्तव्य होता है। हम, पिता ने कहा कि मेरा फर्ज बनता है। तो ब्राह्मणी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं दूंगी। माताएं पहले भोजन कराती हैं फिर जो है स्वयं करती हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं दूंगी।
तो पुत्र कहता है कि नहीं, मेरा कर्तव्य ये कहता है कि मैं अपने सामने अपने माता पिता के जीवित रहते हुए मैं ऐसा करूंगा, मैं अपना हिस्सा दूंगा। पुत्र वधू भी ऐसे ही कहने लगी। फिर जैसे तैसे मालूम निर्णय हो भी गया, एक ने दे दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि यदि अभी आप भूखे हैं तो हम दूसरा आपको आपको तृप्त करेंगे। मतलब उन्होंने ये भी शो नहीं किया अकि जी हमको भी कई दिन में मिला है, ऐसे ही कह दे आदमी तो भी वो जो करने वाला फिर वो हो जाता है। नहीं नहीं, आप भोजन कीजिए, तृप्त होकर के कीजिए, और बड़ा हमें प्रसन्नता मिल रही है, ऐसा बोल रहे हैं। तो एक ने दे दिया, दूसरे ने दे दिया, हाँ और चाहिए, तीसरे ने भी दे दिया, चौथे ने भी दे दिया। और धीरे धीरे उन वो तो तृप्त होकर के चला गया। धीरे धीरे उन्होंने प्राण छोड़ दिए, दोबारा मुझे मिला नहीं और प्राण छोड़ दिए। कहते हैं अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा पुण्य उन्होंने कमा लिया। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी से ही हमारा पुण्य बनता है, ये कितनी उत्तम क्वालिटी की बात कर दी ना उन्होंने। मतलब दूसरे की एक की रक्षा में उन्होंने चार ने अपना जीवन दे दिया, चार ने अपना प्राण दे दिए एक व्यक्ति की रक्षा में। पर इसमें भाव की प्रधानता है। उनका भाव कितना शुद्ध था कि पहले मैं नहीं दूसरा। ये तो पशु में तो हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मतलब गाय बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैं तो गांव में रहता हूँ ना, तो देखता रहता हूँ ये सारे प्रोग्राम देखता रहता हूँ इनके। बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन भूखा हो बछड़ा भी, गाय भी भूखी हो और वो बच्चा भी भूखा हो और उसको चारा डाल दिया जाए तो वो कोशिश करती है जल्दी जल्दी खाने का। वैसे तो उसको हटा भी सकती है, पर मान लो अभी हटाए तो जल्दी जल्दी खाने का उसको इतना आइडिया तो होता है कि जल्दी जल्दी खा ले। तो इस तरह से उसको ये नहीं आइडिया आता कि पहल जो है ना दूसरे को पहल कर दी जाए। सत्वगुण नहीं है। सत्वगुण के बिना ये दूसरे को पहल आदमी दे नहीं सकता है। पक्षपात रहित नहीं हो सकता है सत्वगुण के बिना। दूसरे को पहल नहीं कर सकता है, स्वयं को या स्वयं के संबंधी को देना चाहेगा। ये रजोगुण आ जाता है। तेर मेर जहां भी आई वहां पर ये मेरा है, मेरे अपने अपना है ये भाई, मेरा काम आएगा, मेरा है। मतलब वो ये इतना ज्यादा विचार ना भी करे कि मैं काम आएगा, अपना है। ये एक मोह के कारण जब यूं कहे ये कभी काम आएगा तो ये तो रजोगुण है। ये व्यक्ति मेरे कहीं काम आएगा ऐसा सोच करके जब हम किसी को कुछ देते हैं तो ये रजोगुण बीच में आ गया। और मोह के कारण जब हम किसी को अपना समझ करके देते हैं तो ये तमोगुण आ गया। काम आएगा ऐसा नहीं सोच रहे हैं, पर भाई ये अपना है ऐसा सोच करके जब उसकी सहायता करते हैं या उसको खिलाते पिलाते हैं तो तमोगुण आ गया। रजोगुण में स्थिरता होती है, बुद्धि भी स्थिर होती है, मन भी स्थिर होता है, इंद्रियां भी स्थिर होती हैं। इंद्र बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होता है, ठीक ठीक दिखाई देता है। सत्व गुण में क्या बोल गया मैं, बोलता भी उल्टा पुल्टा बोल देता हूँ कभी कभी। सत्व गुण की स्थिति में ठीक ठीक दिखाई देता है, सही सही दिखाई देता है। सत्वगुण की स्थिति में संयम होता है, विवेक होता है। सत्वगुण की स्थिति में दूसरे का ख्याल होता है। सत्वगुण की स्थिति में त्याग होता है। सत्वगुण की स्थिति में इंद्रियों के ऊपर वशित होता है, उसी को वैराग्य कहते हैं। इंद्रियां राग रहित होती हैं। वैराग्य का मतलब क्या है? राग रहित होना। सत्वगुण की स्थिति में सहज प्रसन्नता होती है, सत्वगुण में सहजता होती है, सत्वगुण में
आदमी अपनी आत्मा को जानने के लिए उत्सुक होता है। सत्वगुण में उत्साह होता है, अपार उत्साह होता है। रजोगुण की कहानी अलग है। रजोगुण में ये सारी चीजें नहीं होती, लेकिन महत्वाकांक्षा होती है। और उस महत्वाकांक्षा के लिए अहम सक्रिय होता है। उस अहम को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति जी जाने कर सकता है, अपनी जान जोखिम में भी डाल सकता है और उस काम को करता है और विजयी होना चाहता है, दूसरों से आगे निकलना चाहता है, सफलता चाहता है। तो इसका नाम, मतलब किन्हीं विचारक लोगों के द्वारा तो ये कह दिया गया कि इसका अभ्युदय नाम ही नहीं है। जिसमें पर ऋषियों की शैली में यदि देखें तो अभ्युदय तो है, फिर निश्रेयस नहीं है, ऐसे कहेंगे। और कुछ विचारकों ने तो इसको अभ्युदय नाम नहीं दिया। प्रोस्पेरिटी वो है, प्रोस्पेरिटी हमारे मनुष्य की कोई भौतिक वस्तु नहीं है। मनुष्य का जीवन साइकोसोमेटिक है, मानी मनोदैहिक है। मन भी इसमें है और देह भी इसमें सम्मिलित है। मनोदैहिक व्यक्तित्व है मनुष्य का। तो इसमें यूं कहते हैं कि समृद्धि का मतलब हमारे को 3 रोटी की जरूरत है तो 5 हो जाए तो हम समृद्ध होते हैं। क्योंकि समृद्धि में व्यक्ति दूसरे की सहायता कर सकता है, और अभावग्रस्त होता है, दरिद्रता में व्यक्ति शोषण करने की सोचता है। जब दरिद्र होता है तो आदमी जो है ना, दूसरे का हिस्सा काटना चाहता है। समृद्ध होता है दूसरे की सहायता करना चाहता है। पर समृद्ध की परिभाषा ये है कि व्यक्ति के पास जो है, वो व्यक्ति के पास जितना है या जो है वो सुनिश्चित होता है विवेक के द्वारा, स्पर्धा के द्वारा नहीं, दूसरों की तुलना करके नहीं। अरे उसके पास तो इतनी बड़ी कोठी है, मेरे पास तो बहुत छोटा मकान है, ऐसा सोच करके आदमी जब अपने समृद्धि को बढ़ाना चाहता है तो वो समृद्धि ही नहीं है। समृद्धि का मतलब अपनी आवश्यकताओं को अपने विवेक के द्वारा निश्चित करते हैं। अपनी आवश्यकताओं को जब हम अपने विवेक के द्वारा सुनिश्चित करते हैं तो फिर वो समृद्धि बनती है। उसमें हमारा हमारा भी अच्छा काम चलता है, और किसी को जरूरत हो, इर्द गिर्द एक आध साथी अकस्मात आ जाता है तो उसको भी हम सहायता कर सकते हैं। तो ये सत्वगुण को हमें बढ़ाने की बात गीता में ना, इसीलिए 17वां 18वें अध्याय में, मतलब पूरा 17 18 अध्याय का जो विवेचन है वो सारा का सारा इस तरह से किया गया कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। भोजन जो हम करते हैं वो 3 प्रकार का होता है, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। जो हम तप करते हैं, शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, 3 तरह का जो तप करते हैं वो भी सात्विक राजसिक तामसिक होता है। जो दान देते हैं वो भी सात्विक राजसिक तामसिक, यज्ञ करते हैं वो भी सात्विक राजसिक तामसिक। हमारे भाव से चीजें बदल जाती हैं। माने यज्ञ को भी 3 प्रकार का बता दिया, दान को भी 3 प्रकार का बता दिया, तप को भी 3 प्रकार का बता दिया। शारीर तप, वाचिक तप, तामसिक तप, ऐसे 3 विभाग कर दिए कि ये शारीरिक तप है, ये वाचिक, अहिंसा ब्रह्मचर्यम च शारीरम तप उच्यते। मतलब ऐसे कहा कि ये शारीर तप है। जैसे तप को यदि हम देखें तो ये कह दिया कि देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम। देवताओं की, द्विजों की, गुरुओं की, प्राज्य लोगों की सेवा करना, पूजा करना, शुद्ध रहना, सरल रहना, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये शारीर तप कहलाते हैं। ऐसे यज्ञ को 3 प्रकार का बतलाया, और
इसको मानस तप को, वांग्मय तप को 3 प्रकार का बताया। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चेत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। वांग्मय तप कैसा होता है? तो कहा कि पहले तो शारीर तप, वांग्मय तप, मानस तप 3 विभाग करके बता दिए शारीरिक, और फिर वो तप के भी 3 वो कर दिए कि ये सात्विक तप है, ये राजसिक तप है, ये तामसिक तप है। शारीर तप हो, राजसिक शारीर तप हो, वो शारीर तप भी सात्विक राजसिक तामसिक हो सकता है। मानसिक तप भी सात्विक राजसिक तामसिक हो सकता है। वाचिक तप भी सात्विक राजसिक तामसिक हो सकता है, ऐसे बता दिया। दूसरे में उद्वेग करने वाली वाणी ना बोले हम, और सत्य बोले, प्रिय बोले, हितकारी बोले, स्वाध्याय का अभ्यास, 5 चीजों को वांग में तब बता दिया। और मन की प्रसन्नता, मना प्रसाद सौम्यत्वम, सौम्यता, मना प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम आत्म विनिग्रह, मौन, और आत्म विनिग्रह, अंतःकरण, मन का निग्रह, आत्म निग्रह माने मन का निग्रह, और भाव संशुद्धि, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, ये मानस तप है। अब ये जो तप हैं, इसको सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप, इस तरह से विभाजन करके देखा। गीता का अब ये मैं इतने अल्प समय में ये सारी बातें मत बताने नहीं जा रहा हूं, मैं केवल संकेत कर रहा हूं। आपको यदि लगन होगी तो आप देखेंगे कि अच्छा, तो वहां हमने दृष्टि पुस्तक में भी ये सब अलग अलग, ये सात्विक तप है, ये राजसिक है, तामसिक है, या मतलब ये साधक जो होते हैं वो सत्व में रहते हैं, और सांसारिक आदमी रजस प्रधान अवस्था में रहता है। और जो संसार के काम का भी नहीं है ना, ऐसा ही बस समझो 3rd क्लास, वो तो तामसिक स्थिति में जीता है। 18वें अध्याय की शुरुआत त्याग से की, और त्याग के भी 3 विभाग कर दिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और आगे चल करके बुद्धि के 3 विभाग कर दिए, और कर्म के 3 विभाग कर दिए, ज्ञान के 3 विभाग कर दिए, कर्ता के 3 विभाग कर दिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक, कर्ता के 3 विभाग कर दिए, सुख के 3 विभाग, धृति के 3 विभाग, बुद्धि के 3 विभाग, ये सारे जो हैं 3-3 विभाग करके समझाए। तो इस तरह से हमारे जो ये विभाजन किया है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, थोड़ा संकेत मैंने कहा इसमें। फिर ये यहाँ पर 14वें अध्याय में कहा कि इन गुणों से कोई पार भी चला जाता है, कि इन गुणों में ही घसीटना पड़ता है, गुणों में ही आदमी को जीना पड़ता है, या गुणों से पार भी जा सकता है कोई। तो बताया कि गुणों से पार भी एक स्थिति है, तो उसका उपाय क्या है ये पूछा। बोले हाँ, उपाय भी है। और त्रिगुणातीत व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, वो उसका पता कैसे लगता है, वो भी बताया कि भाई ऐसा ऐसा जो है, जिसके अंदर कभी किसी के प्रति वो नहीं आता, बदले का भाव नहीं आता, और ऐसे ऐसे करके बता दिया। देखिए ये कह दिया, मतलब प्रश्न ये किया कि नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। जब जानने वाला व्यक्ति गुणों से अलग कर्ता नहीं मानता, अपने आप को कर्ता, अपने आप को गुणों में तादात्म्य नहीं करता, अपने आप को गुणों में समाहित नहीं करता। गुण मेरे, मैं तो गुणों का साक्षी हूं, और गुण काम कर रहे हैं, क्रिया तो गुणों में है, और मैं ज्ञाता हूं, उसका क्रिया का ज्ञाता हूं। नान्यम नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, 14वें अध्याय का ये 19वां श्लोक है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम सोधिगच्छति। गुणों से परे जो गुण जो है,
उन्हों से अत्यंत परे मुझ परमात्मा को तत्वतः जानता है, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति, उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मतलब अपने आप को साक्षी बना ले और गुणों में क्रिया होती हुई देखें, मन इंद्रियों में शरीर में। हम यदि इसके साक्षी बन गए तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। इतनी साधना बता दी, छोटी सी साधना। केवल अपने को साक्षी भाव में देखते रहें अपने भीतर, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी एक क्रिया चल रही है, उसका मैं साक्षी हूँ। देख रहा हूँ तो मैं उसका साक्षी हूँ, सुन रहा हूँ तो मैं उसका साक्षी हूँ, भोजन कर रहा हूँ तो भी साक्षी भाव में मेरी रसना इंद्रिय भोजन ग्रहण कर रही है, दांत अपना चर्वण कर रहे हैं, भोजन का चर्वण कर रहे हैं, सब साक्षी। तो कह रहे हैं कि नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, गुणों से अलग कोई करता नहीं हमारे अस्तित्व में। यदा दृष्टानुपश्यति, जब दृष्टा ऐसा देखता है, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, गुणों से परे मेरे को देख समझ रहा होता है, मद भावम सोऽधिगच्छति, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी बात आई तो स्वाभाविक था। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान, देह में उत्पन्न होने वाले इन तीन गुणों को अतिक्रमण करके जो जीवात्मा है वो जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृतम अश्नुते, जन्म मृत्यु जरा दुख इनसे विमुक्त हुआ अमृत को प्राप्त कर लेता है, अमृतत्व को पा लेता है। तो अर्जुन का प्रश्न बनना स्वाभाविक था जब ऐसी बात कह दी कि इन गुणों को अतिक्रमण करके, गुणानेतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान, तीन गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु जरा दुख से छूट जाता है। तो प्रश्न तो आपको भी कहा जाए तो आप भी कहोगे कि जी तीन गुणों से कैसे अतीत होंगे, फिर ऐसा क्या उपाय है कि इन तीन गुणों से अतीत हो जाएं, जन्म मृत्यु जरा दुख से छूट जाएं। तो भगवान ने उत्तर दिया कि देखो, ये तीन चीजें चलती रहती हैं हमारे भीतर, एक ज्ञान की स्थिति, एक क्रिया की स्थिति, एक मोह की स्थिति। तो इसमें न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि, वहां भी साक्षी बन जाए, ये है तरीका। मतलब क्या कहा, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, प्रकाश क्रिया और स्थिति, ये तीन मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्त, ये जब प्रवृत्त हो तो द्वेष नहीं करता, और चले जाएं तो, अरे मेरे कितने लोगों ने कहा कि मेरी बड़ी अच्छी स्थिति थी और वो गायब हो गई, और वो अब आती नहीं। ऐसे कहते हैं कि मेरी एक समय ऐसी अच्छी स्थिति थी कि वो चली गई, अब तो मेरे को वो स्थिति जो है ना, मेरे को उपलब्ध नहीं हो रही है, कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिल रही। तो ये कह रहे हैं कि कोई स्थिति चली गई तो उससे उसमें भी वो सहज रहता है। ये तो गुणों का चक्र है, चलम ही गुण वृत्तम, गुणों का चक्र चलता रहता है, घूमता रहता है। वो स्थिति चली गई तो फिर आ जाएगी, अपने आप आएगी। तो वो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, यदि ये संप्रवृत्त हुए तो द्वेष नहीं करता। संप्रवृत्त होने से आदमी जब ऐसी ऐसी बातें सुन लेता है ना, तो उसको फिर ऐसा होता है, अरे ये मेरे को नहीं चाहिए, ऐसे मतलब उसको वो करता है, पुश करता है दूसरी तरफ कि नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, और द्वेष करने लगता है उससे, और चला जाए तो आकांक्षा करने लगता है। तो ये गुणातीत व्यक्ति की स्थिति होती है। तो फिर क्या हुआ, मतलब एक सच्चिदानंद परमात्मा में ही नित्य की भाव से जो रहता है और माया के प्रपंच रूप संसार को सर्वथा अतीत हो गया है, तो उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों का कार्य जो प्रकाश प्रवृत्ति मोह आदि है ना, वो वृत्तियों के रूप में प्रकट होता है, चला जाता है, आ जाता है। तो इच्छा द्वेष आदि विकार नहीं होते, उसके गुणों से अतीत होने का ये प्रधान लक्षण बता दिया। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, उदासीन की तरह रहता है, गुणों के प्रवाह से वो विचलित नहीं होता है।
गुणा वर्तन्ते इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। गुण अपना काम कर रहे हैं, वो अवस्थित रहता है, उनसे अलिप्त रहता है। सम दुख सुख स्वस्थ, दुख और सुख में एक जैसा रहता है। अब वो बता रहे हैं कि इसके गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या है। तो ये लक्षणों को ही बता रहे हैं कि जो न द्वेष करता है, न इच्छा करता है, उदासीन की तरह रहता है, गुणों से विचलित नहीं किया जाता। गुण अपना काम कर रहे हैं, मैं अपने स्वरूप में हूँ। न योऽवतिष्ठति नेङ्गते, जो अवस्थित रहता है, विचलित नहीं होता। सम दुख सुख स्वस्थ है, सम लोष्टास्म कांचन, लोष्ट मिट्टी का ढेला, सोने का टुकड़ा, एक जैसे रहते हैं। इतना मुश्किल मुश्किल काम बता दिए ना। सम दुख सुख स्वस्थ है, पर ये मुश्किल आज हमको इस स्थिति में मुश्किल लगते हैं। उनको पूछे ना महापुरुषों को, किसी को, तो कुछ मुश्किल नहीं है उनके लिए, कहेंगे ये यह सहज है मेरे लिए, और ये दुनिया जैसे जी रही है ये कठिन है मेरे लिए, ऐसे कहेंगे वो। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिस जीवन को ये दुनिया जी रही है, वो तो इस योगी के लिए रात जैसा है, और जिस जीवन को योगी जी रहे हैं उसके लिए, सांसारिक आदमी के लिए रात जैसा है। मान अपमान योस्तुल्य, तुल्यो मित्रारिपक्षयो, मित्र और हरिपक्ष में भी वैसा ही, मान अपमान में भी वैसा ही। सर्वारंभ परित्यागी, कोई उसका संकल्प नहीं है। गुणातीत संचते, उपाय भी बताया। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इन गुणों को मेरे में अनन्य भक्ति से जो अपना मन लगा दिया, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन माम सेवते, मेरा जो सेवन कर रहा है इन गुणों के चक्र को पार कर जाता है और ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का हमें अध्ययन करते रहना पड़ेगा। और रजोगुण में क्या स्थिति है, तमोगुण में क्या स्थिति है, और तमोगुण में है तो रजोगुण में आना पड़ेगा, रजोगुण में है तो फिर सत्वगुण में प्रयाण करना पड़ेगा। तो सत्वगुण में जाकर के फिर ये त्रिगुणातीत स्थिति भी एक स्थिति बता दी। तो ये जीवन का क्रम है, कोई कर सके तो बहुत ही अच्छा है। तो 1 घंटा हो गया, अब यहीं पर हम विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।